हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी ऑनलाइन स्टडी। और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सेंटेंस की, यानी कि वाक्य की। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, यानी सेंटेंस की डिफिनीशन। फ्रेंड्स, शब्दों या वर्ड्स का वह समूह जो पूर्ण अर्थ यानी कंप्लीट सेंस दे, सेंटेंस कहलाता है। ये हो गई सेंटेंस की डिफिनीशन। अब हम सेंटेंस को एग्जाम्पल की सहायता से समझने जा रहे हैं। जैसे राम एक उपन्यास पढ़ रहा है, यानी राम इज रीडिंग ए नावेल। तो यहाँ पे राम इज रीडिंग ए नावेल, ये सभी शब्द मिलके क्या दे रहे हैं? एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो इसलिए इन वर्ड्स या इन शब्दों का समूह क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। तो ये हो गया सेंटेंस। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, यानी सेंटेंस के प्रकार की। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, सेंटेंस जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। तो वह वाक्य या सेंटेंस जो विवरण दे या निश्चयात्मक हो, क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, यानी आई गो टू स्कूल। इस वाक्य में विवरण दिया गया है, अतः यह वाक्य क्या है? यह सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? आई गो टू स्कूल। इसी तरह से अब हम बात करेंगे दूसरे सेंटेंस की। दूसरा सेंटेंस फ्रेंड्स क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाए क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इसके साथ ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम कहाँ रहते हो, यानी वेयर डू यू लाइव। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है और इसके साथ ही सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इसलिए वेयर डू यू लाइव, ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप के सेंटेंस की, जो कि है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब फ्रेंड्स होता है आज्ञा सूचक, प्रार्थना सूचक या विनय सूचक वाक्य। तो अब हम इंपरेटिव सेंटेंस के डिफिनीशन की बात करेंगे। वह वाक्य जिसके द्वारा आज्ञा, प्रार्थना या विनय की जाए, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, चुप रहें, यानी बी क्वाइट। बी क्वाइट का मतलब होगा चुप रहें, जो कि आज्ञा दी गई है। यानी किसकी आज्ञा दी गई है? चुप रहने की आज्ञा दी गई है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, हम पर दया करो, यानी हैव मर्सी अपॉन अस। इस सेंटेंस से दया की याचना की गई है, यानी विनय की गई है। तो इसलिए हैव मर्सी अपॉन अस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे चौथे टाइप के सेंटेंस की, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि सूचक वाक्य। वह वाक्य जो प्रभावशाली भावनाओं को प्रकट करे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से जो है आश्चर्य सूचक भाव उत्पन्न होता है। तो अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, रात कितनी ठंडी है। तो इसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान होता है। तो इसलिए यह वाक्य जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रतीत होता है, यानी हाउ कोल्ड द नाइट इज। रात कितनी ठंडी है, हाउ कोल्ड द नाइट इज। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2, कितने शर्म की बात है, यानी व्हाट ए सेम। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंत में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। तो ये स्पष्ट है कि व्हाट ए सेम, ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।